वीर्यान् मुनिवरस्याप्त्वा राक्षसे शत्वमादिशं स्यातां विभव संयुक्तौ वलीनौ सुप्रतापिनौ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। वार के स्वामी मंगलदेव और नवग्रहों में ग्रहों के जो सेनापति हैं वो मंगलदेव हैं। आज का कार्यक्रम मंगलदेव के ऊपर केंद्रित होगा। इसमें हम ये जानेंगे जन्म कुंडली के किन किन भावों के मंगलदेव बड़े ही अच्छे परिणाम देते हैं और किन किन भावों के मंगलदेव किस प्रकार के ग्रह की दृष्टि से बुरे परिणाम देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है और पीछे हमारी बात देवर्षि नारद के भगवान शिव के द्वारा रचित माया के प्रभावों के ऊपर बात चल रही है। आज उससे आगे की बात जानेंगे। आइए, सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिख देना चाहिए और मंगलदेव से संबंधित अगर आपने कोई नोट्स बनाया है तो उसमें ये चारों पांचों सिद्धांत आपको बड़े काम आ जाएंगे। किसी भी अवस्था में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें ये जन्म कुंडली के उपचय भाव कहे गए हैं। कौन कौन से भाव मैंने कहे? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। बहुत ध्यान से देखेंगे तो तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना उत्तम परिणाम देता है। उसी तरीके से जन्म कुंडली के 6वें भाव में भी पापक ग्रह की राशि का बनना या पापक ग्रह का बैठना उत्तम परिणाम देता है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली के 10वें स्थान से जो जन्म कुंडली का 10वां स्थान होता है वो मजबूत केंद्र होता है, मतलब सबसे कमजोर केंद्र लग्न, उससे बलवान चतुर्थ, उससे बलवान सप्तम और उससे बलवान 10वां स्थान। तो जन्म कुंडली के 10वें स्थान में भी पापक ग्रह का बैठना सर्वोत्कृष्ट परिणाम करता है, उत्तमोत्तम परिणाम करता है। और ठीक 11वां भाव जो कि उपचय भाव होता है, वहाँ भी अगर कोई पापक ग्रह की राशि बनी हो या वहाँ पापक ग्रह बैठा हो तो वो श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है। बात हमारे कार्यक्रम में मंगल की हो रही है, तो अगर आपकी कुंडली के मंगलदेव तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठे हैं तो आपको ये श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देंगे अपनी दशा में भी और ऐसे भी। अगर 10वें स्थान में बैठे हैं तो आपको जिज्ञासु बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, बहुत सारे विषयों का जानकार बनाएंगे, स्वाभिमानी और निरंतर गतिमान होने वाला, जिम्मेदार और व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति बनाएंगे। मंगल सेनापति हैं और वस्तुतः मंगल का पराक्रम इतना कि मंगलदेव जो होते हैं वो दशावतार में भगवान जो नरसिंह भगवान हैं उनका संबंध मंगलदेव से है। व्यक्ति के अंदर इतना पराक्रम कि वो पत्थर पे भी दूब जमा दे। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगलदेव इन भावों में बैठे होंगे वो कल, आज भले ही थोड़ा कम है पर कल का अरबपति खरबपति है। और सामान्यतया मंगल ही आपकी कुंडली के ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको आपके पराक्रम के प्रति सकारात्मक रवैया देते हैं। मुझे मेरे मेहनत पे विश्वास है और मुझे निश्चित रूप से मेरा प्रतिफल मिलेगा, ऐसा सोचना और ऐसा करना मजबूत मंगल वाले लोगों की निशानी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगलदेव इन भावों में बैठे हैं तो सामान्यतया आप अपने बस पराक्रम को नियमित रूप से निर्बाध गति से करते रहिए और जरा भी भविष्य की चिंता न करिए, क्योंकि ये सूर्य के मित्र होते हैं और सूर्य से भविष्य के बारे में विचार किया जाता है। ये तो मंगल की बात रही, मैंने तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के बारे में बात कर दी। अगर इन्हीं भावों में मंगल बैठे हों और नीच के बैठे हों तो क्या होगा? सामान्य बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपने ही भाव में बैठे हों या फिर उच्च के ही बैठे हों। अब यहाँ पे बात क्या होगी? अगर तीसरे भाव में मंगलदेव बैठे हैं और नीच के हैं तो आपको अब इस बात का संतुलन बनाना होगा अपने जीवन में कि आप क्या पढ़ रहे हैं और परीक्षा में क्या आने वाला है, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं और कहाँ आपको जाना है। उसी तरीके से जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में मंगल होते हैं तो आप अपने शत्रुओं को पहचान रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति आपका मित्र बना हुआ है आप उसे मित्र जानते हैं पर वस्तुतः वो आपका छिपा हुआ शत्रु है।
ये छठे भाव के मंगल नीच के होंगे तो ऐसा परिणाम करेंगे। आप जिस बीमारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको आप भिखारी समझ रहे हैं, वो महान राजा भी हो सकता है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। ठीक वही स्थिति अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में नीच के मंगल बैठे हैं तो फिर आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर के लोग आपको ये कहते हैं नेताजी आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, पर वो वस्तुतः वोट देने के समय पे आपके साथ नहीं है। क्योंकि दशम स्थान सामाजिकता का होता है, तो अगर नीच के मंगल दशम स्थान में बैठे हैं तो आपको फिर उन लोगों पे बहुत सावधानी से अपनी दृष्टि जमा करके रखनी होगी जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, पर वस्तुतः वो है नहीं। मतलब वो चाटुकारिता, चापलूसों से घिरा हुआ व्यक्ति होता है। और एकादशवें भाव के मंगल कहीं ऐसा तो नहीं है अगर नीच के बैठे हैं तो कि आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। जैसे आजकल का मनुष्य जो अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए और अपने शरीर के सुखों के लिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी खा रहा है और कैसे भी जी रहा है। तो ये मंगल तीसरे, छठवें, 10वें भाव के हो गए। अब विस्तार से इस बात को जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली के मंगल केंद्र में बैठे हैं, जैसे लग्न, जैसे चतुर्थ, जैसे सप्तम और जैसे दशम, कोई जातक होंगे जिनकी कुंडली में केंद्र में मंगल बैठे होंगे, तो सामान्यतया अगर वो केंद्र में बैठे हैं और उन पे अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे गुरु की, जैसे शुक्र की, जैसे चंद्रमा की, जैसे बुध की, तो आपको लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम के मंगल निगेटिव परिणाम देंगे। तो कैसा होगा? व्यक्तित्व कमजोर होगा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण आर्थिक नुकसान होगा, गलत मैत्री में जाएंगे, गलत लोगों पे पैसा लगाएंगे, गलत विवाह करेंगे, गलत लोगों से प्रेम होगा, षड्यंत्र होगा, रखा हुआ पैसा नष्ट होगा, संपत्ति नष्ट हो जाएगी, व्यापार चौपट हो जाएगा, पत्नी से मतभेद होगा, पत्नी को बीमार देखेंगे, पत्नी के स्वास्थ्य के पीछे पैसा खर्च होगा, सामाजिकता नष्ट होगी, नौकरी जो चल रही है वो छूट जाएगी। अगर केंद्र में बैठे हैं तो 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं और अगर इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और नीच के बैठे हैं तो ये ऐसे परिणाम कर सकते हैं। सामान्यतया अगर मंगल पे पापक ग्रह की दृष्टि है तो अग्नि का भय, ज्वर, पीड़ा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह, बीपी, शुगर का बढ़ना, आँखों से संबंधित समस्या, हड्डियों का कमज़ोर होना, और इतना ही नहीं भाइयों से और मित्र से कष्ट होता है, कुटुंबजनों से कष्ट होता है। क्लियर है? मतलब केंद्र में बैठे हैं तो शुभ ग्रह से दृष्ट होने चाहिए, अगर पापक ग्रह से दृष्ट हैं तो ये पूर्णतया निगेटिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय, जन्म कुंडली के पंचम, जन्म कुंडली के अष्टम और जन्म कुंडली के 12वें, क्योंकि यही 4 भाव बाकी रहे। लग्न का बताया, चतुर्थ का बताया, सप्तम का बता दिया और दशम का बता दिया, तृतीय का बता दिया, छठे का बता दिया, दशम का बता दिया और एकादशवें का बता दिया। तो द्वितीय भाव के जो मंगल होते हैं अगर उन पे किसी भी शुभ ग्रह या पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वो आपके कुंडली में यूं ही बैठे हैं, उनका कोई बल नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत नोट करने वाली बात है, यह आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत है। उसके बाद अगर मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, या अगर वो पंचम भाव में बैठे हैं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है या किसी पापक ग्रह की भी दृष्टि है, तो व्यक्ति तार्किक बुद्धि का होता है और बहुत ही ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है। मतलब उसकी क्रिएटिविटी समाज में उसका नाम रोशन कर देती है। पर सामान्यतया जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, नीच के ही क्यों ना बैठे हों, मित्र के ही साथ, मित्र के ही घर में क्यों ना बैठे हों, ये आपको घाव, फोड़ा, फुंसी, ऑपरेशन, चोट चपेट की घटनाएं, हाँ व्यक्ति को लंबी आयु देंगे पर मृत्यु भी बड़ी दुष्कर होती है, कष्टप्रद होती है। शोषण उसका होता है, दूसरों के घर में नौकरी करने वाला, चाकरी करने वाला नौकर होता है और वो सुखी नहीं होता। अगर उसको पद मिल भी जाता है फिर भी उसका प्रेशर उसको इतना हैंडल करना पड़ता है कि नुकसान ही दिखता है। घर से दूर रहना पड़े, परिवार से दूर रहना पड़े, मतभेद जीवन में बना रहे। मतलब अष्टम भाव के मंगल कभी भी शुद्ध परिणाम नहीं करते, अशुद्ध परिणाम करते। 12वें भाव के जो मंगल होते हैं वो आपको ऋणी बनाते हैं। 12वें भाव के जो मंगल होंगे अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो आपका धन किसी दूसरे के द्वारा उपयोग लगाया जाता है। मतलब आपके भाइयों के द्वारा,
आपके कुटुंब के द्वारा, आपके पत्नी के द्वारा, ऐसा मतलब आप कमा रहे हैं पर खा कोई और रहा है। तो 12वें भाव के मंगल व्यक्ति को धन कमाने वाला बना तो देते हैं, पर उस धन का वो उपभोग नहीं करता है, किसी दूसरे के द्वारा उसके धन का उपयोग या उपभोग किया जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हैं और वो अपने किसी भी पराक्रम के बल पे या पूर्वजों के आशीर्वाद के बल पे आईएएस बन जाता है, लेकिन उसकी संतति उसका धन नष्ट कर रही है और उसका धन खर्च कर रही है, उसका भाई उसके नाम पे पैसा कम मतलब उड़ा रहा है, ऐसे ये लोग होते हैं। आप जरा सोच के देखिए कि आपकी कुंडली का बैठा ग्रह और सुख उसको मिल रहा है। जैसे मैंने एक बात कही थी ना कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो आप स्वतंत्र हैं, आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, पर आपकी पत्नी आपका दुख भोग रही है। ये मंगल देव हैं। तो एक तरीके से ये कार्यक्रम बहुत ही समराइज था, जिसमें मैंने आपको लगभग प्रत्येक भाव में बैठे मंगल के बारे में बात कर ली। नीच के भी बारे में बात हो गई, उच्च के बारे में भी बात हो गई। अब एक सिद्धांत और होता है जो मैं कह देता हूँ। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में मंगल देव बैठे हैं, चाहे नीच के चाहे उच्च के, आवश्यकता होगी एक शुभ ग्रह को देखने की। अगर उस मंगल देव के ऊपर एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आप यकीन मानिए कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाले बन रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे श्रेष्ठ परिणाम देने वाले भी बन जाते हैं। मंगल लग्न में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, अष्टम में बैठे हों और 12 में बैठे हों, और अगर केंद्र में ही शनि या गुरु बैठे हों तो ये ऐसे मंगल मांगलिक दोष की समाप्ति भी कर देते हैं। मतलब ऐसा मंगल दोष युक्त नहीं होता है। अगर मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में अपनी राशि के या उच्च के बैठे हैं तो भी ये मंगलिक दोष की खराब स्थिति नहीं मानी जाती। ये मंगल भी श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं, पर सामान्यतः अष्टम के मंगल तो नहीं के बराबर। मतलब अष्टम के मंगल कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देखे गए हैं, बहुत कमजोर परिणाम देते हैं उनको देखा गया है। कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधी बात और सिर्फ ग्रंथ की बात, अपने से कुछ भी नहीं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। वो जो दोनों शिव जी के गण थे ना, वो नारद जी को मिल गए, और जब नारद जी को मिल गए, धरती पे घूम रहे थे या जैसे कि भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को कहा था कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए, शिवलोक में जाइए और भगवान को प्रणाम करिए। नारद जी ने उनकी बात मानी और पृथ्वीलोक पे भी आ गए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। दर्शन के दौरान उनकी मुलाकात शिव जी के उन्हीं दोनों गणों से होती है जहाँ शिव जी के दोनों गण कहाँ मिले थे उनको, भगवान शिव और भगवान विष्णु की माया वाली नगरी में, जहाँ पे श्रीमती जी का विवाह हो रहा था और उन्होंने नारद जी को वरमाला नहीं पहनाई थी, क्योंकि नारद जी का मुखमंडल जो था वो बंदर का सा था। अब जब ये दोनों गण शिव जी के मिलते हैं, नारद जी के पैर पकड़ लेते हैं। देवर्षि नारद, आपने मुझे और मेरे जो हम लोग जो शिव जी के दोनों गण हैं, इनको आपने शाप दे दिया था, और चूंकि भगवान विष्णु की माया से आप भी प्रभावित थे तो भगवान की माया रही कि आपका शाप हम दोनों को लगा। अब हम लोगों की मुक्ति कैसे होगी ये बताइए। देवर्षि नारद कहते हैं ये बात तो ठीक है कि मैंने तुम लोगों को शाप दिया था, और सामान्यतः बात ये भी है कि मैं भी उस समय भगवान के द्वारा रचित माया के प्रभाव में था, पर जाओ तुम लोगों को मैं इस शाप से शापोद्धार करवा देता हूँ। तो दोनों ने पूछा कैसे होगा, तो बोले देखो, जब भगवान राम मेरे ही शाप से राम जी बनेंगे, अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और वो तुम लोगों को मारेंगे। मतलब सामान्यतया विश्रवा के पुत्र बनेंगे आप दोनों, रावण और कुंभकर्ण। यही शिव जी के जो दोनों गण हैं वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और वही ठाकुर जी को वो जो शाप लगा था देवर्षि नारद का लगा था कि जिस तरीके से मैं पत्नी के वियोग में तो नहीं पर आपके ही द्वारा रचित माया के वियोग में हूं और पत्नी का सुख भोगने को हूं और आपने मेरा मजाक उड़ाया है, वैसे ही आपको यही बंदर का मुखड़ा, यही बंदर का शरीर, यही बंदर जाति आपकी सहायता करेगी, और सामान्यतया आप इसी तरीके से लीला करेंगे ही प्रभु, पर आप पत्नी के वियोग में वन वन और जंगल जंगल घूमेंगे। और जो ये शिव जी के जो दोनों गण हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया था या मेरा मजाक उड़ाया था, ये वापस धरती पे आएंगे और रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, जिनका शापोद्धार आपके ही हाथों से होगा, आपके ही हाथों से ये मारे जाएंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।